Students, this question was asked in the year 2020 in NEET exam from the chapter Dual Nature of Radiation and Matter. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive metal. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? Students, we have to find out it among the four given options. Students, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आपको कंसेप्ट जो क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट समझने के लिए पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में देखिए, आपको पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारे दिमाग में जब भी आता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात, तो पहले हमारे दिमाग में आ जाता है किसके बारे में? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द करंट होता है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट होता है। ठीक है, तो अगर ये डबल हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो हमारे दिमाग में यही आ जाता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डबल हो जाएगा सिंपली। ओके स्टूडेंट, और हम ऑप्शन ए में चले जाएंगे। लेकिन ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि हमको भ्रम में डालने के लिए पूछा गया है। आप देखिए, जो पहला चीज दिया गया है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वो न्यू जीरो होता है, और एच न्यू जीरो वही एनर्जी होता है जो मिनिमम एनर्जी होता है एक इलेक्ट्रॉन को उसका जो ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में, एटॉमिक ऑर्बिट में फोटोसेंसिटिव मेटल का तो जा रहा है, उसका जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच और टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स outermost orbit in a photosensitive metal is called threshold frequency, and ये है मिनिमम एनर्जी corresponding to the threshold frequency। इससे जो भी ज्यादा है, सपोज एक मेटल का जो वर्क फंक्शन है, ये एनर्जी को जो मिनिमम एनर्जी इसको corresponding to the threshold frequency वर्क फंक्शन बोला जाता है, जो कि सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर जो इंसिडेंट लाइन आपका 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला गया, इसका मतलब बाकी का जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे वो एनर्जी का क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो डिटैच होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे का होगा आपका जो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिटैच नहीं होंगे, मेटल छोड़कर नहीं जाएंगे। मिनिमम इनको वो जो करस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फंक्शन चाहिए, उतना एनर्जी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है या आप लोगों ने पढ़ रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो आप देखिए यहाँ पे जो डाला गया जो लाइट, उसका क्या रहा? एनर्जी क्या रहा? आपका न्यू जीरो का 1.5 टाइम्स रहा। ठीक है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 टाइम्स न्यू जीरो डाला गया, मतलब 1.5 टाइम्स एच न्यू जीरो का एनर्जी डाला गया, लाइट एनर्जी। फिर क्या हुआ? उसको हाफ कर दिया गया। द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। फ्रीक्वेंसी अगर हाफ हो गया तो इसका मतलब ये आपका 1.5 जो न्यू जीरो का डाला गया था फ्रीक्वेंसी, अब इसको हम हाफ कर देंगे तो स्टूडेंट ये बन जाता है 0.75 न्यू जीरो। सेकेंड ओकेजन में क्या किया जाता है? इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी को आधा किया जाता है, तो आधा हो गया, मतलब 0.75 ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो है, तो क्या 0.75 न्यू जीरो डालने से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल को, फोटोसेंसिटिव मेटल के एटम को छोड़ के बाहर निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम जो हमारा चाहिए फ्रीक्वेंसी वो न्यू जीरो है, और 0.75 न्यू जीरो उससे नीचे है। सो स्टूडेंट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0 एंड ऑप्शन डी विल बी राइट हियर एंड नॉट ऑप्शन ए, जो कि हमारे दिमाग में पहला हम अगर हरी करेंगे ये क्वेश्चन को करने में और ठीक से नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो हमारा चला जाएगा ऑप्शन ए की तरफ दिमाग, लेकिन एक्चुअली ऑप्शन डी है। एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको पढ़ के करिएगा।